हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही बढ़िया वाला नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जय हिंद। बहुत टाइम से हम ये बोल रहे हैं कि राजा मौली साहब ने जो पिक्चर बनाई है या फिर कोई भी ऐसे पिक्चरें बना रहा है जो भगवान ओरिएंटेड होती हैं, उसको थोड़ा समझ जाएं। हमेशा हर एक चीज़ में भगवान डालने की जरूरत नहीं होती, और अगर भगवान डाल रहे हैं तो मार्गदर्शक होना चाहिए या फिर डिशुम डिशुम मैन होना चाहिए। और उसके गार्ब में आप सिर्फ डिशुम डिशुम ही जस्टिफाई कर देते हैं। अब बहुत सी बार ये होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें करते रहते हो तो कहीं ना कहीं मन की भावना बाहर आ जाती है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। भगवान इज अ वेरी स्लिपरी थिंग, अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि किसी के भी भावना किसे को ठेस पहुंच जाए पता नहीं सकते। तो क्या जो ये 3 केसेस हो गए हैं राजा मौली साहब के पास, इसके बाद लोग संभलेंगे? और जो ये वाराणसी की प्रमोशन के टाइम पे उनकी जो पिक्चर रिलीज हो रही है SSMB 29, जिसको ग्लोब ट्रॉटर भी बोला गया था, ये ठीक है? या फिर इसके अंदर भी कोई एक एंगल है कि भाई साहब कुछ और सेंसेबल चीज भी हो सकती थी? या फिर ये भी हो सकता था कि भगवान का मानना या फिर उसके साथ कनेक्शन पर्सनल होता, तो इनका कुछ भी हो सकता है, पर्सनल मानना, उससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो बहुत सारे पहलू में बात करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है। देखो, 3 केसेस हुए हैं, फाइल हुए हैं SS राजा मौली साहब के ऊपर। उसके ऊपर से 2 तो ऐसे हैं जो हम बहुत टाइम से अपने चैनल पे भी बोल रहे हैं, और वो हम राजा मौली साहब को नहीं बोल रहे हैं, वो जनरली उन सब के लिए बोलते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान को एज अ एक यूनिट समझते हैं पिक्चर का, जिसको चलाने के लिए आप कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो भगवान दिखाओगे, पिक्चर चल जाएगी, वैसे वाला यूनिट। तो नंदी बैल जिनको बहुत पूजनीय माना जाता है, उसके ऊपर महेश बाबू का जो राइडिंग हॉर्स हो गया है गलत तरीके से, ये लोगों को नहीं ठीक लगा है, और इसके चलते उनके ऊपर एक केस हुआ है कि किस अथॉरिटी के ऊपर आप ये दिखा रहे हो, कुछ आपने एस्टैब्लिश नहीं किया। इसका मैं काउंटर भी दे सकता हूँ कि भाई राजा मौली साहब ये बोल सकते हैं आपको कहानी ही नहीं पता, हो सकता है कि ये शिव का कोई अंश हो, फिर तो चला सकते हैं नंदी बैल को। तो आप किसी को आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, भी फिलहाल के लिए केस हुआ है। सेकेंड चीज की अगर हम बात करें कि बाहुबली के जब आया था ट्रेलर, जब वो अपनी एनिमेशन मूवी लेके आएंगे, उसके अंदर एक बाहुबली नॉर्मल आदमी ज्यादा अच्छे से शायद फाइट वाइट कर लेता है, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग अच्छी है महिष्मती के अंदर, वहां पर वो सीधा इंद्र भगवान जी से जाके लड़ पड़ता है। और ये चीज मैंने भी रेज करी थी, और 2-4 जनों ने और कर थी, बाकी तो अंधभक्ति के अंदर मगन ही थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। द एटर्नल वॉर इसका नाम था, ट्रेलर आया था, टीजर आया था। तो उसके लिए भी केस हो गया कि भाई आप ये कहाँ चल पड़े लड़ाई करने के लिए। आप इसके गार्ब के अंदर कि भाई आपके हीरो हमेशा महान होते हैं, कभी आप मुक्के मरवा रहे हैं, कभी पीछे माता दिखा देते हैं, कभी कोई चमगादड़ बन के सिर्फ दांतों से काटने लग जाता है, ये कब तक चलेगा? तो ये एक ऑलमोस्ट तरीके की वार्निंग है कि यार भगवान को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहां पर बॉलीवुड का भी बहुत ज्यादा वो होता है कि भगवान को ऐसे मत दिखाओ। पीके के अंदर हुआ, ब्रह्मास्त्र के अंदर वो पहले कंफ्यूजन हुआ कि जूता मंदिर में लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर भी इक्वल डोज होना जरूरी था कि कॉशियस हो जाओ। और इससे एक चीज अच्छी होगी कि अगर आप एक टेरिटरी है भगवान जो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो जाता है किसी के लिए भी, वो टेरिटरी आपको कितनी क्रॉस करनी है और कितनी बार यूज करनी है। लास्टली जो इनके ऊपर ये हुआ है, जो मैंने एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट था, इसको जान के लास्ट में रखा है, क्योंकि इसके अंदर मेरा व्यू पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं खुद भी शिव जी को या फिर हनुमान जी को मानता हूँ, उन्हीं को प्रेयर्स में रखता हूँ। अगर मेरी इमेजिनेशन में भगवान का मतलब हो जाता है, हर एक की इमेजिनेशन में अलग अलग भगवान होते हैं, तो वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर कोई बोले कि यार इनकी भक्ति करो और अगर इनका अपमान हो जाए, तो सबसे ज्यादा ठेस पहुंचनी चाहिए मुझे। तो राजा मौली साहब बोलते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी को अपना एक साथी ही मानती है, और उससे उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो उनके काम हो जाते हैं। फिर इनका एक जो स्क्रीन नहीं चला, तो इन्होंने भगवान का एक रेफरेंस पॉइंट दिया, अपने पिताश्री का एक रेफरेंस पॉइंट दिया। पिताश्री ने बाद में आके ये भी बोला कि पिक्चर ब्लेस्ड है, सीधा भगवान के आशीर्वाद से पिक्चर बन रही है, जो कि इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, ब्लेसिंग्स होती हैं अच्छे काम करने के लिए, कि पिक्चर भगवान वाली होगी और इसके ऊपर अब आरती करो, ये मंदिर है, वैसी वाली कोई बात नहीं होती है। ये मार्केटिंग गिमिक हो गया अगेन। मेरा मानना ये है कि उनका जो भी बिलीफ है, चाहे वो हनुमान जी को मानते हैं नहीं मानते हैं, या फिर उनके परिवार वाले मानते हैं ये नहीं मानते हैं, ये उनका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस पे तो कोई केस नहीं बनता है। लेकिन ये केस जरूर बनता है कि जब आप हनुमान जी को एक सिग्निफिकेंट फिगर जरूर दिखाते हैं अपने ट्रेलर के अंदर, टीजर के अंदर, अनाउंसमेंट, जो भी आपने इस वीडियो को बोलना है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से लोगों को घर भी करता है, क्योंकि भगवान जी का जो स्पेसिफिकली हनुमान जी का ऑरा ही इस तरीके का है। मतलब
एक मैग्नेट की तरह है वो। और वहां पर अगर उस पॉइंट पे आप ये बोलते हैं कि मैं हनुमान जी से ज्यादा लगाव नहीं रखता हूँ, और फिर आपके पुराने वाले सारे ट्वीट भी बाहर आ जाता है कि मैं श्री श्री राम को भी ज्यादा नहीं मानता हूँ, तो कृष्ण को ज्यादा मानता हूँ, तो फिर आपने RRR के अंदर क्यों दिखाए एक झलक श्री राम की, और यहाँ पर तो आप श्री राम के ऊपर ही ज्यादा चीजें धनुष बाण लगाते हुए देख रहे हो। अब इसका भी काउंटर हो सकता है कि मैं कुछ भी बिलीव करूं, लेकिन मैं पिक्चर बना रहा हूं, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखो। तो उसका हमारा काउंटर ये होगा कि भाई अगर ऐसा सीन है तो फिर आप तो कोई हिंदू धर्म के रक्षक या फिर सनातनी नहीं हुए, आप तो एक नॉर्मल फिल्म मेकर हुए। तो फिर ये अपने आप को एक पेडेस्टल के ऊपर चढ़ा देना ऑलमोस्ट सारी साउथ इंडस्ट्री का, कि हम भगवान के क्लोज हैं, हम जो है सब कुछ सही कर रहे हैं, हम में ही सबसे ज्यादा संस्कार है, क्योंकि हम धोती पहनते हैं। जैसे ही अगर हम पैंट पहन लेंगे या फिर हम जीन्स पहन लेंगे तो हमारे संस्कार चले जाएंगे। या फिर अगर मैं सुबह उठ के 2 आरती नहीं करूंगा और कर्म छोड़ के मैं आरती करूंगा तो मैं भगवान के ज्यादा क्लियर क्लोज आ गया, वर्सेस समबडी हु स्ट्रेट अवे गोइंग टू वर्क एंड डूइंग हिज कर्म व्हिच इज द एक्चुअल टीचिंग ऑफ गीता। तो ये जो बातें हैं ना, ये एक्चुअली में अभी भी जो बुद्धू लोग हैं जो भक्ति के अंदर लीन होंगे कि मेरे राजा मौली को कुछ मत बोलो, मेरी साउथ की डब पिक्चर को कुछ मत बोलो, मेरे प्रभास को कुछ मत बोलो, या फिर कोई बॉलीवुड के भक्त हैं तो मेरे बॉलीवुड को कुछ मत बोलो, ये होगा। बॉलीवुड के भी जो भक्त हैं उनके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो भी अटक जाते हैं वहां पर कि भाई मेरे बॉलीवुड को कुछ मत बोलो। अच्छे सिनेमा के अगर हम खोज के अंदर निकलेंगे तो फिर जो आप ये नोटिस करोगे कि क्रिटिसिज्म हर चीज के लिए होगा, और एप्रिसिएशन भी हर चीज के लिए होगा, जैसा ही आप छोटा सा कदम उठाओगे। एप्रिसिएशन इनकी पिक्चर का ये है कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, और ये क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ही होती है जो आपके सिनेमा को आगे लेके जाती है। तो उस पॉइंट में मैं बोलूंगा कि इनको जो भी करना कराना है, या फिर ये जो केसेस हैं जो भी माफी मुफी मांगने करके सॉर्ट आउट करो, और फटाफट से इस मूवी के ऊपर लग जाओ। क्योंकि ये मूवी के अंदर अगर आप कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात बोलने वाले हो विदाउट हर्टिंग एनी हिंदू सेंटिमेंट्स, तो ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी ग्लोरी ला के दे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और मेकर्स को भी प्रेरित करे ये काम करने के लिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हो। तो उसमें इनके फुल मार्क्स हैं, और मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी, चाहे वो बॉलीवुड का है या साउथ का है, कहीं पर भी है, भगवान दिखाना है तो ऐसा मार्गदर्शक दिखाओ। जैसे लालो एक इंसिडेंटली बहुत अच्छी पिक्चर है और अभी रिलीज हुई है, वर्सेस आप भगवान को जो साक्षात लेके आ जाते हो ना, वहां पर बहुत सारे चेक पॉइंट्स रखने होते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रामायण के अंदर ना स्टोरी का प्रॉब्लम नहीं है, ना कैरेक्टर्स का प्रॉब्लम है, उसका डिपिक्शन का प्रॉब्लम रहा है कि आप डिपिक्ट उसको किस तरीके से करते हो। अगर आपका डिपिक्शन कहीं वैसा हो गया जो आपने कैलेंडर के अंदर अपने पुराणों के अंदर नहीं देखा है, जैसे कि आदि पुरुष में लिबर्टी ली गई, ठीक है, वो अगर लोगों के साथ नहीं क्लिक हुआ तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा जो आपने सामना किया। लेकिन फिर भी प्रभास आज बहुत लव्ड है, उनको कोई बीटिंग नहीं पड़ी, सारा दोष जो है वो रॉड पे डाल दिया गया। जो बंदा कर रहा है वो तो रोक सकता था ना, वो इतना बड़ा भक्त है तो। और जो दूसरा पार्ट है वो यही है कि आप मार्गदर्शन के जोन के अंदर कंप्लीटली रहो, और कुछ भी मतलब और इधर उधर मत जाओ। डिपिक्शन सही है अगर, और तो आप रामलीला भी इंजॉय करते हैं, चाहे वहां पर प्रोडक्शन क्वालिटी सबसे ज्यादा लोएस्ट होती है, लोग मास्क पहन के हनुमान जी बनने की कोशिश करते हैं, धनुष लकड़ी का सा होता है, लेकिन फिर भी लोगों को मजा आता है क्योंकि वो उसी तरीके के हैं जैसे हमने देखे और इमेजिन करे हैं आज तक। तो ये मेरा कल्मिनेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सभ्य के तारे में जरूर कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जिनको सिर्फ भाव ही करना है तो उनको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ।